हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है और उसके बेसिस पे हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो एक त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इस त्रिभुज को बनाने की वजह ये है कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। और समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसकी जो तीन भुजा होती हैं, उन तीनों भुजाओं में ये जो कोण के बिल्कुल सामने वाली भुजा जो होती है, जो कि सबसे बड़ी भुजा है, इस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और जिस भुजा पर ये त्रिभुज टिका हुआ है उस भुजा को हम आधार कहते हैं। और जो इस त्रिभुज की लंब भुजा जो है उस भुजा को हम लंब कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि जो एंगल के सामने जो बिल्कुल सीधी जो रेखा है, जो सबसे बड़ी लाइन है, इस लाइन को हम कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा भी कर्ण ही होती है। और उसके बाद जिस भुजा पर ये त्रिभुज टिका हुआ है उस भुजा को हम आधार कहते हैं और इसकी लंब भुजा को हम लंब कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय नॉर्मली जो होती है वो अगर हम इस भुजा के वर्ग का योग और इस भुजा के वर्ग का योग कर दें तो वो इस भुजा के वर्ग के योग बराबर होगी, और यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। चलिए मैं आपको सूत्र के जरिए समझाता हूँ। जो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये जो सूत्र होता हमारा, यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, जिसमें कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर जो प्रश्न बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं या किस तरह के प्रश्न होते हैं। तो आमतौर पर पाइथागोरस प्रमेय पर जो प्रश्न बनते हैं उनमें हमें कोई दो भुजा दे रखी होती है और हमें तीसरी भुजा का मान निकालना होता है। जैसे कि किसी प्रश्न में आपको लंब और आधार दे रखा है और आपको कर्ण भुजा का मान निकालना है, और किसी क्वेश्चन में आपको कर्ण और लंब का मान दे रखा है और आपको आधार का मान निकालना है, और किसी में आपको आधार और लंब दे रखा है और कर्ण भुजा का मान निकालना है। तो इसी तरह से कोई दो भुजा दे रखी होती है और हमें तीसरी भुजा का मान निकालना होता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लेकर समझाता हूँ। जैसा कि आप एक त्रिभुज ले लीजिए, मैं एक त्रिभुज यहाँ बना देता हूँ। ये कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज में हम इस भुजा को ए, इसको बी और इसको सी का नाम दे देते हैं, और ये जो हमारा 90 डिग्री एंगल यही है। तो इसमें मैं जो सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण भुजा है उसे मैं 13 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, और जो बी सी भुजा इसे मैं 12 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। अब जो ए सी भुजा उसका मान हमें निकालना है, तो मैं बताता हूँ हम इस भुजा का मान कैसे निकालेंगे। तो आप देख ही सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, वो होती है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण भुजा कौन सी हमारी, वो है ए बी भुजा जो है वो हमारी कर्ण भुजा है। तो हम लिख लेंगे यहाँ ए बी का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर। लंब भुजा कौन सी हमारी, जो कि ए सी है, जिसका मान हमें निकालना है। तो यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी यानी आधार का स्क्वायर, तो ये बी सी स्क्वायर। अब उसके बाद हम जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है उनकी वैल्यू हम इसमें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी का वैल्यू लिख लेंगे, क्योंकि ए बी का वैल्यू हमें 13 दे रखा है, तो ये 13 स्क्वायर हो गया। इक्वल टू में ए सी का वैल्यू हमें निकालना है, तो हम ए सी को ए सी ही लिखा रहने देते हैं, प्लस लगाएंगे। उसके बाद अब बी सी का स्क्वायर, तो बी सी का वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम ये 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये 13 का स्क्वायर जो होता है, तो नॉर्मली अगर आपको 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको स्क्वायर 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना सीखना है तो उसके लिए भी मेरी एक वीडियो है जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि 2 से 3 सेकंड में किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे करते हैं।
वैसे तो 13 का स्क्वायर जो होता है हमारा 169 होता है, इक्वल टू में AC जो हमें वो फाइंड आउट करना है, प्लस जो BC यानी ये 12 का स्क्वायर है वो हमारा 144 होगा। अब हमें AC भुजा का मान निकालना है, तो उसके लिए हम 144 को उस साइड भेज देंगे, जो कि 169 माइनस 144 इक्वल टू में AC का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 169 में 44 माइनस कर देंगे, जो कि 45 आ जाएगा टू AC का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, और √25 जो होता है वो AC इक्वल टू में यानी कि 5 आ जाएगा। √25 ही AC इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5। तो AC का मान जो होगा वो 5 होगा। तो देखा आपने, हमने कितने इजीली इसका मान निकाल लिया। तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो पाइथागोरस प्रमेय में बनते हैं, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा। तो चलिए अब हम एक और एग्जांपल के ज़रिए पाइथागोरस प्रमेय को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है एंड BC और AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, देन BC का मान क्या होगा। तो AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, और उसके बाद AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ये मैंने लिख रखा है, और BC भुजा जो कि आधार भुजा हमारी उसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम अगेन पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, जो कि होती है कार्ड स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू में लंब स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार जो हमारा BC है यानी कि BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर यानी कि AC की वैल्यू जो दे रखी है वो 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर कर देंगे हम, इक्वल टू लगाएंगे। उसके बाद AB, तो AB भुजा का मान जो दे रखा है वो हमें 3 दे रखा है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। उसके बाद BC, तो BC का मान हमें निकालना, तो यहाँ BC का स्क्वायर हम इसे लिख देंगे। उसके बाद 5 का स्क्वायर जो होता है वो 24 होता है, 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, प्लस BC भुजा में निकालनी, तो ये BC लिखा रहने देंगे हम इसे। उसके बाद अगेन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो 25 में से 9 को माइनस करेंगे, जो कि इधर आ जाएगा ये इक्वल टू में ये BC का स्क्वायर। तो 25 में से 9 गए, 9 माइनस हुए तो 16 बचे, तो 16 इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो BC इक्वल टू √16 हो जाएगा, जो कि BC इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है। तो BC इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4। तो देखा आपने, हमने कितना इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो चूँकि ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर कोई भी 2 भुजा दे रखी है, तो वहाँ पर हमें अगर तीसरी भुजा का मान निकालना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय ही अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ही समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजा के बाद तीसरी भुजा की वैल्यू का मान निकलेगा, जैसा कि मैंने बताया। तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरे दोनों एग्जाम्पल्स और पाइथागोरस प्रमेय आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो अगर आपको दोनों एग्जाम्पल्स और पाइथागोरस प्रमेय अच्छी से समझ में आई है, तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में।